Hello everyone, this is Dr. Ajit Sharma from ProMed Mentor. As you all know, today I am here with an important update regarding NEET PG 2024 counseling conducted by MCC. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही है, जिसका सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और थर्ड राउंड शुरू होने वाला है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे एमपी, तेलंगाना, राजस्थान और दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे पैरेलल काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया के साथ साथ, वहां पे वो काउंसलिंग किस तरह से ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग को इफेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपडेट ऑथेंटिकेट माध्यम से अपडेट लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अभी एमसीसी ने, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग अटैच थी रिगार्डिंग एमसीसी। तो उन्होंने ये चीज आज क्लेरिफाई कर दी नोटिस के साथ, क्योंकि बहुत लोगों के हमारे पास मैसेज आए थे, हमने उनको मेल करने बोला था और हमारी टीम ने भी रिपीटेडली काफी मेल किए। उसके बाद हमारे पास फाइनली ये नोटिस निकल के आया है, जहां पे एमसीसी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप अपना सीट जो आपको मिली है राउंड वन में या राउंड टू में, उसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो उसका पोर्टल कितने तारीख से खुला रहेगा और कब तक खुला रहेगा। तो उसी रिगार्डिंग हम उस नोटिस को रीड आउट करते हैं और समझते हैं आसान भाषा में कि एमसीसी ने क्या क्लियर किया है और अभी भी क्या चीज है जो एमसीसी ने मिस कर दी है, जो क्लियर नहीं की है और वो डाउटफुल है। चलिए, यहाँ पे एमसीसी ने साफ साफ लिखा है कि MCC is in receipt of many requests from PG candidates who want to resign their round one, round two seats due to various reason। अब various reason में आपको समझ में आता ही है कि ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग चल रही है उसके साथ साथ पैरेलली स्टेट में भी काउंसलिंग चल रही है और स्टेट की काउंसलिंग उसको म्यूचुअली इफेक्ट भी करती है। तो जिन लोगों को स्टेट से बहुत अच्छी सीट मिल गई है और अभी आफ्टर द रिजल्ट ऑफ राउंड टू फ्रॉम ऑल इंडिया कई स्टेट्स के रिजल्ट भी आए हैं राउंड वन के, जैसे कि राजस्थान का हमने केस देखा। तो वहां पे जो सीट मिल गई है, अब उस कैंडिडेट के पास दो सीट्स हैं। तो अगर वो चाहता है कि उसका अमाउंट फोरफिट ना हो या वो आगे किसी एक ही काउंसलिंग में आगे आगे बढ़े, तो उसके लिए एमसीसी ने यहाँ पे नोटिस निकाला है। इन दिस रिगार्ड द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हैज डिसाइडेड टू अलाउ रेजिग्नेशन फॉर सच कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट शुड हु डिजायर टू लीव देयर राउंड वन और राउंड टू सीट्स कैन डू फ्रॉम 4 PM 17/12, मतलब आज शाम को 4 बजे से अप टू 6 PM ऑफ 26 ऑफ दिसंबर। इट मीन्स 26 तारीख तक आप अपना सीट सरेंडर कर सकते हैं। तो जिन भी स्टेट्स का राउंड टू या राउंड थ्री का रिजल्ट आना बाकी है, वो स्टेट्स के कैंडिडेट्स अपना पहले राउंड टू का रिजल्ट देख लें स्टेट में, उसके बाद अगर उनको नहीं समझ में आए तो वो सीट रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे कि जस्ट बिकॉज कि राउंड वन के बाद जो रेजिग्नेशन विंडो ओपन की थी वो फ्री एग्जिट था, अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, आई रिपीट, राउंड वन में के बाद अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है राउंड टू में, तो आप अगर अब सीट छोड़ते हैं तो आपकी वो फीस फॉरफिट मानी जाएगी। क्योंकि जो सीट अभी आपके पास है वो मिली तो राउंड वन में है, बट अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस एमसीसी ये कहना चाहती है कि वो अब राउंड टू की सीट है आपके पास, जो कि अपग्रेड नहीं हुई। Freshly allotted candidates of round two who joined the seat but now want to resign can vacate their with their forfeiture of security deposit within the time of resignation। चलिए आगे चलते हैं। कैंडिडेट हु गॉट अपग्रेडेड फ्रॉम इन राउंड टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट बट नाउ वांट टू रिजाइन देयर सीट कैन सेम, जो उन्होंने ऊपर मेंशन किया है कि जो पहले आपने फोरफिट आपकी जो सीट आपको जो मिली है वो आप छोड़ते हैं तो वो फोरफिट हो जाएगा आपका मनी, सिक्योरिटी एंड मनी, और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली। हाँ, ये उन्होंने बताया है कि देखिए, आपको सीट छोड़ने के लिए एमसीसी पे एक पोर्टल है, वो वहां पे वो जो रेजिग्नेशन विंडो है वहां पे रिजाइन करेंगे। रिजाइन करने के बाद आपके पास एक रेजिग्नेशन लेटर आएगा, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर आएगा। वो लेटर जनरेट करने के बाद आप उस कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करेंगे और उस लेटर को एमसीसी अपनी इंट्रा पोर्टल से, मतलब वो कॉलेज इंट्रा पोर्टल एमसीसी के थ्रू उस पर अपलोड करेगा, देन वो सीट रिजाइन मानी जाएगी। और ये सब अगर करने में आप फेल होते हैं तो फेलिंग विच रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। इट मींस अगर आपने रेजिग्नेशन लेटर जनरेट कर लिया लेकिन आप वहां पे रिपोर्ट नहीं किए, और अगर आप रिपोर्ट कर भी लिए लेकिन उस कॉलेज ने एमसीसी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, तो आपकी वो सीट रिजाइन नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नया नोटिस आया है, ये नोटिस आया कॉलेजेस के लिए। मैं आपको बता दूं, पिछले नोटिस में जहां पे हमने देखा था, इस नोटिस में एमसीसी ने ये नोटिस जो निकाला है ये स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि राउंड वन की सीट जो आपकी अपग्रेड हो गई थी और जो राउंड टू में सीट आपको मिली है, अगर आप चाहते हैं उस सीट को दोबारा अपग्रेडेशन करना,
तो आपको वहां पे रिपोर्ट करना होगा या नहीं। तो ये एक सब्जेक्टिव मैनर मैटर है। आप क्या कर सकते हैं, आप उस इंस्टीट्यूट में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20th of December इज द लास्ट डेट फॉर द कमिटमेंट। अगर आप वहां रिपोर्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस नोटिस में एमसीसी ने कहीं क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो सीट आप जो रिपोर्ट ज्वाइन तो करके आ गए हैं लेकिन वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हैं दोबारा से 20th of December से पहले, तो वो सीट एमसीसी के पोर्टल पर वो कॉलेज एज अ वैकेंट सीट अपलोड कर दे और आपका जो सीट मिली है वो चली जाए। क्योंकि ये यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने जो सेकंड राउंड में सीट मिली है और आप ज्वाइन करने के बाद में अगर अपग्रेडेशन ज्वाइन आपने वहां पे चूज किया है, तो थर्ड राउंड के लिए आपको फ्रेशली अपग्रेड कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, या आप इसी काउंसलिंग का पार्ट होते हुए उसमें अपग्रेडेशन का पार्ट माने जाओगे, या आपको दोबारा से न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं। ये कहीं इसमें मेंशन नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर सीट मिली है सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में और आप वहां पे ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपको 20th of December से पहले जाके वहां पे एक बार रिपोर्ट करना है और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी फिजिकली जाकर, फॉर द सेफर साइड। क्योंकि इस नोटिस में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ योर सीट फॉर द सेकंड राउंड। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नोटिस आया है, ये अभी नोटिस आया है अपना कॉलेजेस के लिए, लेकिन इस नोटिस के हमारी काउंसलिंग पे क्या मायने हो सकते हैं। ये एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इट्स अ गुड न्यूज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर एडिशनल सीट। यहाँ पे सीट ऐड हुई होंगी और बहुत अच्छी तादाद में सीट ऐड होंगी, क्योंकि राउंड टू के बाद बहुत सारे कॉलेजेस को, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को एनएमसी ने अप्रूवल दिया है। तो और यहाँ पे इस नोटिस में ये बताया गया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, इस नोटिस में ये बताया गया है कि पहले से अगर आपने वो सीट मैट्रिक्स में आपकी सीट्स ऐड हो गई हैं तो वहां नोटिफाई नहीं करना है कॉलेजेस को। लेकिन अगर आपने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है और आपके यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप थर्ड राउंड में नोटिफाई कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने ये जब रिसर्च की तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो न्यूली एडेड हैं और वहाँ पे बहुत डीएनबी सीट्स, एमडी सीट्स, एमडीएमएस सीट्स, एज वेल एज डिप्लोमा सीट्स, कुछ ऐसी सीट्स हैं जो अभी तक पूरी काउंसलिंग में कहीं भी एनरोल नहीं थी लेकिन वो अप्रूव्ड हैं फ्रॉम एनएमसी। तो अब उनको ऐड किया जा सकता है, ये अलग से नोटिफिकेशन निकाला है उन कॉलेजेस और उन इंस्टीट्यूट्स के लिए एमसीसी ने। तो ये हमारे लिए बहुत गुड न्यूज की बात है, क्योंकि थर्ड राउंड में आप ये देखेंगे कि दो तरीके से शिफ्ट नजर आएगा आपको। और उसके क्या रीजन रहेंगे मैं यहीं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला, कि साइमल्टेनियसली एमपी, तेलंगाना, राजस्थान, इन कॉलेजेस की इन स्टेट्स के कॉलेजेस की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो और एमपी का होना बाकी है, अभी एमपी तेलंगाना का होना बाकी है, राजस्थान की ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो विद इन फ्यू डेज यहाँ से भी आपको गुड न्यूज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जब और क्योंकि 26 इज द लास्ट डेट, जैसे कि आपने पिछले वाले नोटिस में देखा, 26 द लास्ट डेट टू रिजाइन द सीट। तो जब 26 के बाद जब सीट रिजाइन होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको स्टेट से अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, अच्छी ब्रांच मिल गई होगी, वो ऑल इंडिया की सीट जो अभी तक होल्ड करके रखे हैं वो छोड़ देंगे। तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस नोटिस के मद्देनजर रखते हुए हम ये बात बोल सकते हैं कि थर्ड राउंड में जो सीट्स ऐड होने वाली हैं वो न्यूली सीट्स होंगी, जो कि अभी तक आपने पहली और दूसरी काउंसलिंग में नहीं देखी होंगी, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल ओपन किया गया है एमसीसी द्वारा उन कॉलेज और उन इंस्टीट्यूट्स के लिए। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिएगा हमारा प्रोमेड मेंटर चैनल और अपडेट रहिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट जरूरी है और काउंसलिंग अभी बहुत ही सीरियस मोड पे है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये काउंसलिंग का। तो आई रिक्वेस्ट बीइंग अ सीनियर कि आप कोई ऐसे मेडिको से हेल्प लें, ऐसे मेडिको से गाइडेंस लें जिसको इसके बारे में एक्सपीरियंस हो। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी राय ना लें जिनको इसके बारे में एक्सपीरियंस ना हो काउंसलिंग से रिलेटेड, उनको, वो जो लोग नए हैं या फिर उनको मेडिकल से रिलेटेड कोई और एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो आप उनसे बचें। क्योंकि ये समय है बहुत ही कीनली और स्मार्टली काउंसलिंग को अटेंड करने का और आगे बढ़ने का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त या आपके भाई बहन भी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा पाए और उनकी ये वीडियो हेल्प करे, तो प्लीज शेयर कीजिएगा उनको। एंड फॉर मोर अपडेट फॉलो आवर प्रोमेट चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।